कार्तिक स्नान की कहानी। एक बुढ़िया थी जो 4 माह चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को कहा कि फलाहार बना दे, तो बहू ने जमीन के पापड़े उतार कर बांध दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई, तो पोपड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में सावन माह आया और बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? तो उसने बोला, मैं सावन हूँ। तो बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने सावन में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय सावन ने बुढ़िया को झोंपड़ी को एक लात मारी, तो झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भादवे का महीना आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, सत्तू बना या कजरी तीज मनाई। बाधवा भी जाते समय लात मार गया, तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज का महीना आया और उसने भी बुढ़िया को दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, नवरात्रा में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी, तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद में कार्तिक आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, कार्तिक स्नान, भजन पूजन, व्रत किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नौमी करी। उसने जाते समय लात मारी, तो बुढ़िया की झोंपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया, तो माँ और झोंपड़ी को पहचान नहीं सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। तो वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को पति से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाती थी और दिन भर सोती रहती थी। और बहू की माँ को गधी की चातुर्मास के जाते झोपड़ी को एक लात मारी, तो झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया, तो उससे न तो सास दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जवाई को देखा, तो वह भी भोंकते भोंकते सामने आई। तब जवाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले गया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंधी है। जिसकी जैसी करनी मेरी माँ भोली थी, तूने फलाहार की जगह जमीन के पोपड़े दिए, तो वे भी फलाहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछे कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे, उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे, तो यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक स्नान की पहली कहानी सुनाई मैंने। जय श्री कृष्णा।